गुड आफ्टरनून। सो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने डिस्कस किया था, सारी लिस्टिंग की थी, उसको समझा था कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हम देखना है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। इसके लिए भी बड़ी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ड्राइंग शीट का लेआउट कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसकी डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ठीक है, लेआउट का क्या मतलब होता है? ठीक है, लेआउट मीन्स वेयर टू पुट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, लेआउट का मीन्स वेयर टू पुट डिफरेंट थिंग्स, है ना। डिफरेंट थिंग्स का मतलब आपका जो भी कई चीज़ें, ड्राइंग कहाँ होगी, मार्जिन कितना होगा, टाइटल ब्लॉक कहाँ होगा, कहाँ से मोड़ना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं टेक्निकलिटी। ठीक है, बट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वही बातें हम इसमें करेंगे लेआउट में। लेआउट की सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है बात करना, वो हम नहीं करेंगे। जो हमारे सिलेबस में है, ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, वही बात करेंगे। ठीक है, वेयर टू पुट डिफरेंट थिंग्स। तो लेआउट कैसा होगा? लेआउट जैसे मकान का मैप बनाते हैं कि बेडरूम यहाँ होगा, लिविंग रूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, बाथरूम यहाँ होगा, तो वैसे ही हम लेआउट ड्राइंग शीट का ही बनाते हैं कि ड्राइंग एरिया कितना है जहाँ हम ड्राइंग बना सकते हैं, मार्जिन कितना कितना देना है, हेडिंग कहाँ पे होगी, टाइटल कहाँ पे होगा, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें हमको देखना है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपकी आएगी वो होगी मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। मार्जिन क्या होता है? जैसे अगर कोई लिखने के लिए बोल दे तो क्या लिखेंगे? इट इंश्योर्स drawing sheets it ensures that if sheets या drawing sheets are damaged, और डैमेज हो सकता है, फट सकता है, ठीक है ना, बिकम शीट्स आर डैमेज्ड और टीयर्ड ड्यू टू improper handling. It ensures that if sheets are damaged or tear due to improper handling, the drawing inside the margin will not be affected, है ना। मार्जिन हम इसलिए देते हैं कि जैसे हम पेपर अपना यूज़ कर रहे हैं, फिर उस ड्राइंग शीट को कहीं रखेंगे, एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, उसको कहीं रखेंगे हम, तो रखने में, पैक करने में, ड्राइंग शीट को रोल करके कई बार ड्राइंग वो आती है, रोल बुक आती है, उसमें हम रखते हैं उसको। ठीक है, तो वो उसमें ना, उस पर जाते समय, कहीं रखते समय टीयर आउट ना हो जाए, उसके कॉर्नर्स टीयर आउट ना हो जाए, तो उस समय उस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, हम क्या करते हैं, हम मार्जिन दे देते हैं कि अगर किनारा, अगर मान लीजिए आपका ये पेपर साइज है ऐसे, ठीक है, तो मान लिया कि अगर ये किनारा फटने के लिए आप इतना मार्जिन दे दिए, तो अगर वो कॉर्नर से अगर कहीं रफ या टीयर आउट हुआ भी, तो आपकी ड्राइंग जिस एरिया में है वो अफेक्ट नहीं होगी, अंदर की चीज़ें सेफ रहेंगी। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है
कि भाई कोई कितना मार्जिन रखेगा, कोई कितना मार्जिन रखेगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स को तो और ज़्यादा बताना पड़ेगा, वरना पता चला किसी स्टूडेंट ने बदमाशी में अलग रख दिया, उसने मार्जिन ही इतना बड़ा कर दिया, आधी शीट पे मार्जिन बना दिया, छोटी सी ड्राइंग बना दी, कहाँ सब मार्जिन दिए हैं, है ना। तो अपनी मर्जी से ना देने के लिए उसके पीछे एक स्टैंडर्ड दिया गया जिसको सभी को पता हो, और कोई ऐसा ना हो जो बिना मार्जिन के भी काम करे, है ना। कई लोग होंगे कौन मार्जिन बनाने जाए, छोड़ो, क्या करना है इतना टाइम वेस्ट करके, सीधे ड्राइंग बनाओ, काम खत्म करो। नहीं, तो मार्जिन इज एसेंशियल। और भी कई रीजंस होते हैं टू पंच, ठीक है ना। जब बहुत सारी ड्राइंग शीट होती हैं, जब फाइलिंग की जाती है ना, ड्यूरिंग फाइलिंग और पंचिंग, है ना। कई बार पंच करके उनको रस्सी से बांधा जाता है, कई बार फाइल्स में उसको लगाया जाता है। तो जब आप फाइल में उसको रखेंगे पंचिंग में, आपने अगर नॉर्मल ऑफिस में भी कभी देखा होगा, कोई पेपर ऑफिस में क्लर्क जब ऑफिस का पेपर कोई लगाता है तो पंचिंग मशीन होती है, उसमें उस पेपर को पंच करके और तब फाइल में लगाता है। तो ऐसे ही ड्राइंग को भी पंच करके फाइलिंग की जाती है। कई सारी ड्राइंग के बंडल्स बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, तो उसके लिए भी मार्जिन देना पड़ता है। तो पंचिंग के लिए आप मार्जिन नहीं देंगे तो कहाँ ड्राइंग के ऊपर थोड़ी पंच किया जाएगा। भाई पंच ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वहाँ से ड्राइंग थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्योंकि पंचिंग पे बार बार वो पलटेगा भी, कई बार उसको पलटा जाएगा ड्राइंग शीट को, तो इसलिए उसको वो दिया जाता है मार्जिन, ठीक है ना। टीयर आउट, वियर आउट के लिए भी किनारे से ही चीज़ें वो होती हैं ना। जैसे आप लाए कोई चीज़, आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप ऐसे करके पेंसिल आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी उंगली से, हाथ से, कपड़े से कहीं उसका किनारा लगा, वो खिंच गया, टीयर आउट हुआ, तो किनारा ही पहले निकलेगा, तो ड्राइंग बच जाती है, ठीक है। इसलिए चारों तरफ से हम मार्जिन देते हैं। अब ये स्टैंडर्ड मार्जिन्स हमें कितनी देनी है, किसके लिए क्या देनी है, वो सारी बातें हम देखते हैं। तो मान लिया कि ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड की साइज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि ड्राइंग बोर्ड है। इसके अंदर हमने एक शीट रखी, ठीक है, शीट। अब देखिए शीट की भी हम अलग अलग साइज आपको नहीं बता रहे हैं, हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मान लिया कि ये जो शीट है ये आपका बोर्ड है, ठीक है, और ये शीट आपका हो सकता है A0 हो, A1 हो, A2 हो। तीनों के लिए यही स्टैंडर्ड फॉलो होगा मार्जिन का। हम मार्जिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन ध्यान रखिएगा, इन तीनों केसेस में A0, A1, A2 में जो स्टैंडर्ड मार्जिन है वो 10 mm ऑल साइड होता है, ठीक है। 10 mm ऑल साइड, 5 mm का मार्जिन दिया जाता है, और 5 mm इंडेक्सिंग के लिए, 5 mm इंडेक्सिंग के लिए। इंडेक्सिंग आपको जानने की ज़रूरत उतनी नहीं है। इंडेक्सिंग क्या आता है कि नंबरिंग की जाती है, इधर ABCD और इधर भी 1 2 3 4 या दूसरा अल्फ़ाबेट, जिससे हम कोरिलेट करते हैं किसी पोजीशन की, कि A में, A2 में। जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने लाइन खींची, सॉरी, यहाँ पे हमने ऐसे लाइन खींची, यहाँ पे A B C ये ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, C D E, ठीक। और ऐसे ही हमने यहाँ भी बनाया, ठीक। तो यहाँ क्या हमने नंबरिंग दी, 1 2 3 4 5, हमारी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं। तो ये जो एरिया होगा, ये इस एरिया में जो भी चीज़ आएगी तो उसका क्या नाम होगा, A1, ये A2 हो जाएगा। जैसे एक्सेल शीट में हम काम करते हैं वैसे ही। तो इस पार्ट में हमें अगर कोई चीज़ की पोजीशन बतानी होती है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, तो हम उससे पोजीशन डिनोट कर देते हैं। कई बार लीजेंड्स हम बाहर देते हैं अलग से कि भाई एक नट बोल्ट लगना है, वो इस पार्ट में लगना है, तो वो हम ऐसे बता देंगे कि भाई D3 पे, अब देखिए D3 कहाँ होगा, D यहाँ और 3 यहाँ, तो ये पार्ट क्या हो गया, D3। तो लीजेंड्स में दे देगा कि D3 पे एक नट बोल्ट लगा है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है ना। तो 5 mm इसके लिए और 5 mm मार्जिन दिया जाता है, बट आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अभी इंडेक्सिंग इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल ड्राइंग नहीं बनानी है जिसमें कि आप इंडेक्सिंग भी करेंगे। बस नॉलेज के लिए बता दिया कि इंडेक्सिंग की जाती है, कोई अगर पूछ दे वाइवा में तो जानिएगा आपको इंडेक्सिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा सिंपल कि आपको सीधे सीधे 10 mm का मार्जिन देना है,
ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए 10 इधर, ठीक है, ऐसे ही आपको 10 इधर भी देना है, 10 इधर भी दे दीजिए। ये हो गया, एक और बचा। बात समझ में आ रही है? देखिए डायमेंशनिंग करने भी आना चाहिए। 10 10 10, तो चारों तरफ ये 10 10 10 का मार्जिन आपको छोड़ना होगा, और इसको हम लाइन से, एक सिंपल लाइन से हम चारों तरफ बना भी देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, आप ऐसा नहीं कि आप उसको यहाँ से शुरू करेंगे 10 mm छोड़ के, नहीं, आप सिंपल ऐसे, ठीक, ऐसे करके बना देंगे आप। बात समझ में आई? तो ये जो आपको अंदर दिख रहा है, ये मार्जिन हमने छोड़ दिया। ये मार्जिन किसके लिए है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 शीट का स्टैंडर्ड है, इन तीनों के लिए। शीट अब इससे चेंज होगी तो अलग होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 शीट्स के लिए है। 10 mm चारों साइड बराबर दिया गया है, ठीक है। साइज कौन कौन सी है, A0, A1, A2। बात समझ में आई? अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने एक ही शीट बनाई है। आप सोचें कि यार ये A0 है कि A1 है कि A2 है, किसका बोल रहे हैं सर? नहीं, तीनों। जैसे मान लीजिए, भाई मैंने लेंथ तो नहीं लिखी ना, लेंथ ब्रेथ इसकी, साइज कहाँ दिया है शीट का, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आप A0 मान लें इसको, मान लीजिए कि वो दोनों नहीं, सारी A0 है, तो A0 में 10 10 का। ऐसे मान लीजिए कि ये A1 है, क्योंकि साइज तो दिया नहीं, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तीनों में एक ही मार्जिन यूज किया जाता है। लेंथ ऑफ मार्जिन, मार्जिन का जो कितना मार्जिन छोड़ना है, वो तीनों के लिए एक ही स्टैंडर्ड है, 10 10 10 mm चारों ओर से। अब चारों ओर से आप कैसे बनाएंगे, ड्राफ्टर लेके चारों ओर आपको ड्रॉ कर देना है। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, पूछा जाता है भाई में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा साइज है वो है हमारा A3। A3। अभी एक चीज़ और भी बताऊंगा मैं, पहले ये स्टैंडर्ड साइज आपको बता दूं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये बोर्ड है, ठीक है, ये आपका बोर्ड है। अब इसके अंदर आपका A3 साइज की आपने शीट रखी, ठीक है। ये साइज कौन सी है, A3। ये A3 के लिए बता रहे हैं, भूलिएगा मत, A3। तो अगर A3 साइज का है तो इसमें क्या आपको स्टैंडर्ड है, इसमें स्टैंडर्ड ये आपको दिया जाता है 20 5 5 5, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में 20 mm का, और बाकी बचे हुए सारी साइड जो लेफ्ट मार्जिन आप देखते हैं ना, कॉपी में भी लेफ्ट साइड में जो मार्जिन कटी होती है वो चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पंच करने का या टीयर आउट करने का, अगर कोई पेज है A4 में भी आप मार्जिन बना के लिखते हैं कि वहां पे पंच करेंगे, पंचिंग के लिए जगह, तो इस साइड में यहाँ पंचिंग करना है, धागा बांधना है, टैग करना है, वो सारी चीज के लिए थोड़ा लेफ्ट साइड में हम ज्यादा दिया है, हमने ज्यादा मार्जिन दिया है। तो इसमें जो मार्जिन होता है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा होता है और सारी साइड का कम होता है। बात समझ में आ रही? देखिए लेफ्ट साइड थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, इस तरीके का दिखेगा आपको। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अच्छा देखिए, पिछले वाले में मैंने नहीं बताया, फिर से बता दे रहा हूं। टाइटल ब्लॉक जो होता है, इन्हीं में टाइटल ब्लॉक भी बता देते हैं। तो ये राइट बॉटम कॉर्नर, राइट साइड और बॉटम, दाहिने साइड में नीचे, नीचे का जो ये कोना होता है, यहाँ पे
ये जो ब्लॉक इधर बनाया जाता है इसको कहा जाता है टाइटल ब्लॉक, ठीक है, टाइटल ब्लॉक। सेम एज इट इज जैसे हमने आपको इसमें बताया A3 में, वहां बनाना भूल गए थे। तो ये टाइटल ब्लॉक जो है ये A3, A1, A2, A0 सब में ऐसे ही बनता है, राइट बॉटम कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइटल ब्लॉक। एक रिवीजन ब्लॉक भी होता है, एक रिवीजन ब्लॉक भी होता है, वो भी बता दें, बिल्कुल टाइटल ब्लॉक की तरह रिवीजन ब्लॉक भी होता है। ये किसी किसी शीट में बनाया जाता है जिसमें ज़रूरत होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से, आप एग्जाम में अपने नहीं बनाएंगे, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम रिवीजन, रिवीजन ब्लॉक, ठीक है ना। जब रिवाइज कर लिया जाता है किसी चीज़ को, फिर से दोबारा चेक करना हो या दोबारा देखना हो बनने के बाद, तो रिवीजन ब्लॉक भी एक बनाया जाता है जिसमें आपकी बनाई हुई ड्राइंग आपके टाइटल और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चेक करके यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन देता जाएगा कि क्या गलतियाँ हैं, क्या सही है। वो रिवीजन ब्लॉक में सारा टेबुलेट होता है, वो भरना होता है, ठीक है ना। तो रिवीजन ब्लॉक हमेशा राइट अपर मोस्ट कॉर्नर, राइट बॉटम टाइटल ब्लॉक, राइट अपर रिवीजन, ठीक है। तो ये लेआउट होता है ड्राइंग शीट का, ठीक है, किसका, A3 का। और A3, A0, A1, A2 सब में टाइटल ब्लॉक और रिवीजन ब्लॉक का यही होता है। मार्जिन A1, A2, A0 उसका अलग था जो हमने बता दिया, A3 का मार्जिन अलग है, ठीक है। ऐसे ही अब अगला जो मार्जिन है वो है A4 का, उसको भी याद रखना है। देखिए ये मार्जिन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब तो वैसे नए स्टैंडर्ड में इंडिया में जो स्किल इंडिया का वो दिखा गया है, उसमें ये जो 5, 5, 5 तीनों साइड है इसको 8 कर दिया गया है। बट अभी फिलहाल आपके कॉलेज स्कूल में 5 ही बताया जाएगा, तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा, उन्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर A4 की बात करें तो A4 साइज़ का पेपर ऐसे अगर है तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं इस पेपर को वर्टिकल बना रहा हूँ। देखिए जो आपकी ड्राइंग शीट है उसको अलाइन करने के 2 सिस्टम होते हैं, एक वर्टिकल अलाइनमेंट ऐसे लंबे में, मतलब लेंथ वाइज रख दिया, लेंथ को वर्टिकल रख दिया और विड्थ को हॉरिजॉन्टल। एक है कि इसको पलट दिया, विड्थ को लेंथ को हॉरिजॉन्टल रखा और विड्थ को हाइट में रख दिया। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं ना, इसी सेम पेपर को हम ऐसे भी रख सकते हैं, यही पेपर ऐसे रख सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टली अलाइंड, है ना। और ये है वर्टिकली अलाइंड, बात समझ में आ रही है, वर्टिकली अलाइंड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अलाइंड। तो बताने के लिए मैं आपको अभी A4 साइज को वर्टिकली अलाइंड कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ध्यान रखना है कि कौन सी साइड में बनाना है, वो बात ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि आपका ये बोर्ड है बड़ा सा, आपने A4 शीट रखा है, ये आपका A4 है, बात ध्यान रखिएगा, ये आपका बोर्ड है, ठीक है। अगर आपने A4 शीट ली है, A4 अगर साइज है शीट की, तो इसमें जो मार्जिन बनेगा वो भी ध्यान रखिएगा कि 20 का बनेगा, ठीक है। इधर 5, इधर भी 5, ये बचा है 5, चारों तरफ 5, जैसे A3 में था वैसे ही देना है। इसको हमने बस वर्टिकल इसलिए बनाया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे आप कंफ्यूज होंगे, मैंने अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल अलाइंड करते हैं, मैं दोनों बता देता हूं, चलिए, वर्टिकली अलाइंड, वैसे A4 को ज़्यादातर वर्टिकली अलाइंड ही रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट अगर इन केस अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया, ड्राइंग शीट आपने इसी तरह से किया है, तो आप मार्जिन जो है वो ध्यान रखिएगा, मार्जिन आपकी 20 हमेशा, ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो 20 मार्जिन है ना, वो हमेशा आपकी ड्राइंग के डायरेक्शन के ऐसे ही रहेगी। बट ध्यान रखिएगा कि A4 में ज़्यादातर हम इस तरीके से नहीं बनाते, हम उसको वर्टिकली ही ध्यान में रख के बनाते हैं। हम हमेशा A4 को वर्टिकली रखते हैं।
बट इन केस अगर आपने ऐसा कर दिया तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका मार्जिन है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, ठीक है ना। मार्जिन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, लेफ्ट वाला 20 मार्जिन होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो मार्जिन है वो, जो लेफ्ट वाला मार्जिन है वो हमेशा ज़्यादा होगा। आपने हॉरिजॉन्टल किया तो लेफ्ट कौन सा आ गया, ये वाला। ऐसा नहीं है कि आपने वर्टिकल देखा, आपने कहा कि सर ये तो लंबे वाले साइड का, तो ये वाले को 20 मार दिया, नहीं, हमेशा लेफ्ट में, क्योंकि पंचिंग लेफ्ट से ही होगी। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल रख के ड्राइंग ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आपने ड्राइंग बनाई है, तो जो लेफ्ट मार्जिन होगा उसी को आप 20 रखेंगे और सब फिर से क्या हो जाएंगे, 5, है ना। और ये स्टैंडर्ड ध्यान रखना है, 5 भूलना नहीं, 5, ठीक है, 5 A4, ये A4 साइज है। तो अगर ये हॉरिजेंटली अलाइंड, ठीक है। अब देखिए इसमें जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, देखिए अभी तक जो टाइटल ब्लॉक था वो राइट मोस्ट कॉर्नर में था। यहाँ इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि जो टाइटल ब्लॉक की साइज होती है वो रिजेंबल करने लगती है लगभग इनके साइज से, तो इसलिए इनका उसमें नहीं किया जाता, ठीक है। राइट मोस्ट कॉर्नर में नहीं, बल्कि नीचे का पूरा बॉटम ही ले लिया जाता है इस तरीके से। ये पूरा का पूरा उठा के आपका टाइटल ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ज़्यादातर A4 को वर्टिकली रखा जाता है कि टाइटल ब्लॉक इस तरह से ले। अब अगर आप ये लेंगे और आधे में मार दिया, ऐसे कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि लेफ्ट मार्जिन आपने यहाँ किया और टाइटल ब्लॉक ऐसे कर दिया ना भाई। टाइटल ब्लॉक अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखा तो इसी का इस तरीके से टाइटल ब्लॉक जाएगा, ये आपका टाइटल ब्लॉक हो जाएगा। बट नॉर्मली ये यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है, बट मे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो टाइटल ब्लॉक इस तरह से बनेगा। अब ध्यान रखिएगा कि टाइटल ब्लॉक की जो ये वाली चौड़ाई होती है, ये दिस इज ऑलवेज 65 mm, क्लियर। सिक्सटी 65 mm होता है, ठीक है। वो भी बताएंगे स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक की साइज, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये A4 साइज के लिए था, और A5 में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। A5 में भी ऐसे ही होगा आपका। अगर मान लिया कि आपने A5 साइज चूज की है, A5, तो इसमें भी टाइटल ब्लॉक ऐसे ही हॉरिजॉन्टल पूरा ले लेगा, टाइटल ब्लॉक। और मार्जिन तो इसमें भी 25, 5, 5, इसमें भी यही होगा। A5 में भी बोर्ड बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो टाइटल ब्लॉक इसका भी आधा ले लेगा, ठीक है। और अगेन टाइटल ब्लॉक की साइज 65 ही रहेगी, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके डिफरेंट ड्राइंग शीट्स की लेआउट थी, ठीक है। ड्राइंग शीट की लेआउट कैसे बनाएंगे, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें, ड्राइंग शीट की लेआउट तो हो गई, ठीक है। अब टाइटल ब्लॉक की भी लेआउट देख लें। तो लेआउट ऑफ टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक आपको कैसे बनाना है, देखिए ये इसलिए बता रहे हैं कि ये काम आपको पहले करना है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले ड्राइंग शीट आपने देखी, उसकी साइज कौन सी साइज की आपको लेनी है, उसको फिट करना है। फिर उसके बाद जब आप टेबल पे उसको बोर्ड पे आप लगाएंगे तो सबसे पहला काम आपको मार्जिन ड्रॉ करना है और उसके बाद टाइटल ब्लॉक बनाना है, ठीक है ना। टाइटल ब्लॉक बनाने के बाद ड्राइंग स्टार्ट की जाती है, ठीक है, वरना इसके भी मार्क्स होते हैं, कट जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक जो होता है वो मैं आपको बना के बता दे रहा हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक जो होता है वो मैं आपको बना दे रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। देखिए ये लेआउट होता है आपके
टाइटल ब्लॉक का। देखिए अब इसमें क्या आपको चीज़ें भरनी है, ये डिफरेंट उसमें ब्लॉक्स आपको बनाने हैं। साइज़ जो आपकी होगी वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसको दूसरे कलर से मैं वो कर देता हूँ आउटलाइन, जिससे आपको मार्किंग के समय दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके भी ग्रीन कलर का बना दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, टाइटल ब्लॉक कितना बड़ा है वो दिखा रहा हूँ। और ये इनलार्ज किया हुआ ड्राइंग है, टाइटल ब्लॉक का इनलार्ज किया हुआ ड्राइंग है। अब ऐसा मत समझिएगा कि इतना ही बड़ा टाइटल ब्लॉक है। ये 185 mm, ठीक है। और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये है 65 mm, ठीक। तो 185 × 65 का टाइटल ब्लॉक बनता है, ठीक है। यहाँ आपका नाम भर दीजिए। ये अच्छी खासी लेंथ होती है और इसकी लेंथ भी आपको ध्यान में रखनी है, वो सब मैं बताऊंगा आराम आराम से, ठीक है। नेम, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, सेमेस्टर, ठीक है, ब्रांच, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी है, क्लियर। और फिर आपका आ गया यहाँ डेट, ठीक है। यहाँ ड्राइंग नंबर, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, जो भी इंस्टीट्यूट है। यहाँ टाइटल ऑफ ड्राइंग, ठीक है ना, टाइटल ऑफ ड्राइंग कहिए, जो भी कहिए, ठीक है। यहाँ आपका होगा स्केल, और यहाँ पे सिंबल। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब इसमें बाइफर्केशन देखिएगा, ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 30। डायमेंशनिंग में आपको बताया था, देखिएगा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आपने ये लाइन खींची तो 30 इधर नहीं, इधर ही होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी और ये आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, इसी में कंटिन्यूअस सीधी लाइन होनी चाहिए। वो एरो से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20, तो 30, 20, 50, 10, 60, 65, ठीक है, 65 हो गया ये। इसका बाइफर्केशन देखिए, ये है 105, ये है आई थिंक 55, ठीक। अब बचा हुआ है, पता ही कर सकते हैं आप, 25। देखिए 185 आ रहा है, ये हो गया 160, 20, 50, 80, 85, ठीक है ना। तो ये आपको मेजरमेंट देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइटल ब्लॉक, ये बिल्कुल जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट जो आपकी होगी, ठीक है, ये उसके कॉर्नर में यहाँ दिखाई देगा ऐसे, ये पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे आपको इस तरीके से देना है। कॉलेज के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, अलग अलग किताबों में इसका भी अलग अलग लेआउट है, ये स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कीजिए, किसी और किताब से फॉलो कीजिए, कोई फर्क नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 185 × 65 ये नहीं चेंज होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। अंदर की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं कि कौन, जैसे इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो नाम, रोल नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच का तो कोई मतलब है नहीं भाई, वहाँ तो और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़। यहाँ ड्राइंग नंबर भरना है, जैसे आपने मान लीजिए ड्राइंग नंबर कैसे कि आपने, कई बार ऐसा होता है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है टाइटल ऑफ ड्राइंग कि जैसे मान लीजिए कि एक ही टाइटल का कई सारा ड्राइंग बन रहा है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में हो सकता है कि हम 2, 3, 4, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में 6, 7 हम ड्राइंग शीट यूज़ करें, एक पे कोई बनाया, दूसरे पे दूसरा बनाया, तीसरे,
तो अगर टाइटल नहीं चेंज हो रहा है तो जब हम पंच करते हैं, फाइलिंग बनाते हैं, तो उसमें हम टाइटल ब्लॉक नहीं बनाते। सिर्फ जो पहली शीट होती है, अगर सारे एक ही जैसे हैं तो उसकी जो सबसे पहली ऊपर वाली है उसी पे टाइटल ब्लॉक बनता है, बाद वाली में नहीं बनाते, जरूरी नहीं है। बट आपके कॉलेज के लिए आप हर शीट पे टाइटल ब्लॉक बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अच्छा इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका वर्ड का साइज है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो ड्राइंग नंबर होगा इसकी साइज 10 mm, ये जो होगी ये भी 10 mm। हाइट, अल्फ़ाबेट भी आपको पढ़ाया गया ना, उसमें ध्यान दीजिएगा, ये होगी 6, ठीक है। और जो बची सारी चीज़ें हैं उनका जनरल जो आप ड्राइंग में यूज़ किए होंगे, पूरी ड्राइंग में नंबरिंग के लिए जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स के लिए जो साइज़ आप यूज़ किए उस साइज़ का ये सारा होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का नाम तो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम, अपना नाम, रोल नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच, डेट, ड्राइंग नंबर आपको समझ में आ गया। जो भी पहली ड्राइंग शीट आपने बनाई उसको नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 2, नंबर 3, इससे ये भी पता चलता है कि टोटल आपने पूरे सेमेस्टर में कितनी ड्राइंग बनाई। टाइटल ऑफ ड्राइंग का मतलब आप जैसे अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे लेआउट ऑफ टाइटल ब्लॉक। बट लेआउट ऑफ टाइटल ब्लॉक की कोई शीट नहीं बनती है, बेसिकली जो शीट बनेगी वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे लेटरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक। और उसके बाद होता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, या टाइप्स ऑफ लाइंस की भी एक बनती है, तो टाइप्स ऑफ लाइंस हेडिंग में, टाइटल में आ जाएगा। फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना, तो ये सब आ जाएगा। स्केल हमने आपको पढ़ाया था, आपने स्केल का आपको याद होगा। जो स्केलिंग आपने यहाँ यूज़ की है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये स्केल तो हमने नाम के लिए लिख दिया, यहाँ इसको हटा के इसकी स्केलिंग, जैसे आप जो भी स्केलिंग ले रहे हैं 1:2, जैसे हमने आपको बताया था कि हम हमेशा रिड्यूसिंग स्केल में ही बनाते हैं, तो 1:50 या जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। जो भी आप स्केलिंग लेंगे वो दे देंगे। यहाँ सिंबल कौन सा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, सिंबल जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल है ना, बात समझ में आ रही। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। तो जो एंगल प्रोजेक्शन आप कौन सा, फर्स्ट और थर्ड ही होगा, तो उसमें कौन सा एंगल प्रोजेक्शन आप यूज कर रहे हैं वो आप वहां पे सिंबल बना देंगे। तो ये टाइटल ब्लॉक का पूरा लेआउट है, कैसे आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है, कैसे क्या करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चीज इसमें देखते हैं। टाइटल ब्लॉक आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो आपका है वो फिक्सिंग ऑफ ड्राइंग शीट, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ ड्राइंग शीट, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राइंग शीट को हमेशा सही तरीके से रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, ठीक है, ये आपका बोर्ड है और आपने क्या किया, आपने ड्राइंग शीट रखी और इस तरीके से आपने ड्राइंग शीट पेस्ट की, ठीक है। और ड्राइंग शीट जब आप रख रहे हैं, देखिए मैं ड्राइंग शीट रख रहे हैं, आपको देखने में क्या लग रहा है, ये ड्राइंग शीट बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सही रखी हुई है, नहीं। आपके बोर्ड के एजेस और इसके एजेस बिल्कुल सेम है कि नहीं, या बोर्ड के एजेस से ज़्यादा मतलब हम नहीं रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल केसेस में इतना स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, बोर्ड में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स होते हैं, तो बोर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं हम। जो हम अपना ड्राफ्टर या टी स्क्वायर यूज़ करेंगे उस पर हमको ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो हमें हमेशा देखना है कि ये हल्का सा भी टिल्ट तो नहीं कागज रख दिया गया। मान लीजिए आपने ड्राफ्टर तो यूज़ किया, पेपर बिना चेक किया आपने पेपर लगा दिया, तो क्या होगा कि ड्राफ्टर तो अपना 0 पे सेट जब आपने किया, ड्राफ्टर आप यूज़ कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी ड्राइंग शीट जब आप इसको हटाएंगे तो आपको पूरी ड्राइंग शीट कैसी, हल्की सी टिल्टेड नजर आएगी, ठीक है। और टिल्टेड बनी या कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो इसलिए, और ड्राइंग शीट को पेस्ट भी किया था, मतलब एक चारों कोने पे इसको टाई अप किया जाएगा कि ये हिले ना बीच में,
ऐसा नहीं कि छोड़ दिया आपने, बनाते जा रहे हैं, जैसे आप आर्टिस्टिक ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग पेज पूरा हिलता जा रहा है, आप इसको घुमा घुमा के ऐसे ऐसे बना रहे, नहीं। एक बार इसको फिक्स करने के बाद इसको चारों तरफ से या तो पिन लगा दी जाती है, या क्लैंप्स लगा दिए जाते हैं, या टेप लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसको सेट कैसे किया जाता है वो हम दिखाएंगे आपको, उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर आप ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आप ड्राफ्टर से ही बनाएंगे, टी स्क्वायर से तो ज़्यादातर कोई नहीं बनाता, बट वही चीज़ आप टी स्क्वायर में भी समझ लीजिएगा अपने कॉमन सेंस से। ड्राफ्टर जो होता है उसको देख लें हम, तो ड्राफ्टर में आपके ये आपका ड्राफ्टर है, एल शेप, जो मेन उसका सब हब होगा। इसमें अंदर भी एक सर्कल बना होता है, एक 360 डिग्री प्रोटेक्टर मैंने बताया भी था, उस पर एक मार्किंग होगी, ठीक है। और इस पे 0 से स्टार्टिंग होगी, 0, 10, 20, 30 ऐसे 360 तक लिखा होगा। तो आपको इस पॉइंट को 0 से मिलाना है, और यहाँ जो आपकी नॉब होगी उसको टाइटन कर देना है, ठीक है, उसको टाइट कर देना है। बात समझ में आई? और ये आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं रहता, ये आपका यहाँ पे कॉर्नर बना रहता है, ठीक है, कॉर्नर मिलेगा आपको, टी स्क्वायर ड्राफ्टर में कॉर्नर मिलता है। तो ये आप पहले 0 से मिला लीजिए अपने ड्राफ्टर को। ड्राफ्टर को ऐसे बोर्ड पे रखिए, उसको ढीला करके पहले घुमा लीजिए, जब 0 मैच कर जाए, मैच करा के आप अपना जो नट है उसको टाइटन कर दीजिए। अब नट टाइटन करने के बाद आप अपनी ड्राइंग शीट को उठाइए, और ड्राइंग शीट को इस तरीके से बिल्कुल इसके साथ साथ, ये देखिए ये तो मेरी स्केलिंग सीधी नहीं है, बिल्कुल ड्राफ्टर का तो स्केल सीधा होगा, उससे दोनों एज को मिलाइए, बिल्कुल कॉर्नर और ये सब दोनों मिल जाने चाहिए। और जब ये दोनों मिल जाए, ठीक है, तो इसको टाइटन पकड़ते हुए आप क्लिप्स लगा दीजिए। क्लिप्स यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ से लगा दीजिए, या अगर आप टेप लगा रहे हैं तो टेप पहले से काट के किनारे रखिए, उसको ऐसे निकालिए और इस कॉर्नर पे ऐसे क्रॉस करते हुए लगा दीजिए, क्रॉस करते हुए टेप ऐसे लगा, कि ये पेज यहाँ से ना हिले ड्यूरिंग ड्राइंग बनाते समय, ठीक है। या आप पिन लगा सकते हैं, ऐसे करके आपने पिन लगा दिए चारों तरफ, ऐसे पिन लगा दिया, ठीक है। तो इसके जो दोनों एजेस हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल एज है, ये आपके ड्राफ्टर के हॉरिजेंटल और वर्टिकल एज से बिल्कुल कॉन्साइड करना चाहिए। जैसे ही ये इसके साथ कॉन्साइड कर गया, ये एज इससे मिल रही है, कोई पैरालैक्स नहीं, बीच में से कोई रोशनी ना आए, ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल गया तो आपका पेपर सेट ठीक है, क्योंकि ड्राफ्टर से आपको ड्राइंग बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? तो ड्राफ्टर से आपको सेट करना है, ऐसे आप पेपर सेट करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे, ठीक है। तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि अब आपका पेपर एकदम हिले ना, तो क्या करते हैं हम पहले हम ड्राइंग को ऐसे एक साइड में खाली टेप लगा के छोड़ देते हैं। अब ड्राइंग ऐसे हिलती रहती है, फिर ड्राफ्टर को लाते हैं, इसको सीधा करते हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ टेप लगाया है ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है, हल्का टेप लगाया तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो फिर हम इसको पूरा सेट करके एक जगह पे जहाँ पे ड्राफ्टर से सेट हो जाएगा, फिर उसको लगा के, और फिर इस टेप को भी निकाल देंगे, और पहले तीनों को लगा के इस टेप को भी निकाल के इसको सीधा करके लगा देंगे। तो ये एक तरीका होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्सिंग ऑफ ड्राइंग शीट। कैसे आप अपनी ड्राइंग शीट को फिक्स करेंगे, ये बात हमेशा ड्राइंग शीट लगाने से पहले ड्राफ्टर से उसका मैच कराना मत भूलिएगा, वरना पूरी की पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी, एक भी नंबर आपको नहीं देगा वो। बात समझ में आ रही? पहले ड्राफ्टर को 0 से मैच कराइए, ड्राफ्टर के वर्टिकल और हॉरिजेंटल एज को अपने पेपर के हॉरिजेंटल और वर्टिकल से मैच कराइए, और तब पेपर को चारों ओर से फिक्स कर दीजिए। और मैच कराने के बाद जहां मैच हो रहा है उसी जगह पे बिल्कुल हिलने ना पाए। ऐसा नहीं कि टेप लगाए जा रहे हैं, हम घूम गया, फिर वो चेक कर लेगा 1 मिनट में, तो उसको तो टाइम नहीं लगेगा। आपने ड्राइंग शीट ऐसे ऐसे रखी हुई है, वो ड्राफ्टर लेके आएगा, मिलाएगा, अरे भाई ये क्या ड्राइंग शीट रखे हो, गया, मार्क्स गए आपके। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और कुछ और भी बातें फिक्सिंग की आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छा, टी स्क्वायर से भी वैसे ही करना है। टी स्क्वायर आपको याद होगा, टी स्क्वायर भी एक सिंपल जो उसमें बना होता है, टी स्क्वायर है ना। तो टी स्क्वायर में भी ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री होता है। तो आपके पेपर का जो वर्टिकल हॉरिजेंटल है उसको आप टी स्क्वायर रखिए, और टी स्क्वायर से भी वर्टिकल हॉरिजेंटल नाप के पेपर को अपने पेस्ट कर दीजिए। बस टी स्क्वायर से भी वैसे ही होना है। बेसिकली टी स्क्वायर आजकल यूज़ नहीं किया जाता, तो इसका कोई बट बता दिया। मान लीजिए कोई यूज़ करना चाहे, कहीं यूज़ कराने लगे, पूछने लगे,
जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका 30 mm to 60 mm फ्रॉम बोर्ड वर्किंग एज, बोर्ड का जो वर्किंग एज है, जो किनारा है बोर्ड का, जो बोर्ड, ये आपका बोर्ड है, ठीक है ना। तो इससे मिनिमम ये 30 mm तो मिनिमम है, मिनिमम, ये मिनिमम है। मिनिमम 30 to 60 mm आपको अपना जो ड्राइंग शीट रखना है ना, वो चारों ओर से उतने एजेस छोड़ के रखना है, बिल्कुल किनारे पे टच करा के नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। अगर बोर्ड साइज ऐसा नहीं है तो आप बड़ा बोर्ड लीजिए, उस पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वियर एंड टीयर कॉर्नर के ज़्यादा हो सकते हैं। तो एजेस से इतना दूर आपको रखना है, ठीक है। और अगर ड्राइंग फॉर वेरी बिग ड्राइंग शीट, अगर शीट बहुत बड़ी है ड्राइंग शीट बहुत बड़ी है, अरे वेरी बिग नहीं, वेरी स्मॉल नहीं, फॉर स्मॉल ड्राइंग शीट कंपेयर टू बोर्ड, देन it will placed at center। अगर बोर्ड बहुत बड़ा है और पेपर बहुत छोटा है, ठीक है ना, बोर्ड आपने यूज़ कर लिया ज़्यादा बड़ा, बोर्ड की भी साइज़ हमने आपको बताई थी B0, B1, B2, B3, तो आपने B0, B1, B2 साइज़ यूज़ किया है, और पेपर आप यूज़ कर रहे हैं A4 या A3, तो बहुत छोटा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये पेपर हमेशा सेंटर की तरफ ज़्यादा हो, ऐसा होना चाहिए, बहुत छोटा है तो, वरना आप नीचे अपनी तरफ थोड़ा सा ले सकते हैं आप इसको, और प्लेस्ड नियरर टू योरसेल्फ, है ना, अपनी तरफ भी थोड़ा कर सकते हैं, या तो सेंटर में रखिए अगर दूरी की आपको टेंशन नहीं तो थोड़ा सा अपनी तरफ, इधर की तरफ भी आप जहाँ तक पहुँच पाएंगे, सेंटर में ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर अच्छा है सेंटर में रखिए, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज सेट विद योर ड्राफ्टर, ध्यान रखना है, ये हमेशा सेट विद योर ड्राफ्टर, ये हमेशा दिमाग में रखना है। ड्राफ्टर से मेजर करके ही पेपर को सेट करके लगाना है जब फिक्स करने जाएंगे, फिक्सिंग ऑफ, ठीक है ना। सेट विद योर ड्राफ्टर, देन यूज पिन और सेलो टेप और क्लिप्स। सबसे अच्छा ऑप्शन क्लिप होता है, मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। तो ऐसे फिक्सिंग ऑफ ड्राइंग शीट कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है, चलिए।